भिड़ेगा उसको रेल दिया जी, जाएगा। जी, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि उनसे बता दो मंत्री जी से कि लोगों से ज़्यादा पंगा ना लें, नहीं तो रेल लिए जाएँगे मंत्री जी और बिना मतलब में वो हो जाएगी उनकी। तो उनका जो लोटा है ना, वो एकदम ठीक सही जगह ठिकाने पे बैठ जाएगा। प्रधानमंत्री रही हैं, सोनिया जी के लिए उन्होंने बहुत गलत बोला है। मतलब वो एक महिला को जर्सी गाय बोल सकते हैं। जर्सी गाय का मतलब वो बताएँगे, अगर वो मिल जाएँ कहीं तो मैं तो उनको बिहार की महिलाएं तो कह रही वीडियो वायरल कर रही कि जर्सी गाय गाली नहीं होता है। क्यों गाली नहीं होता है? एक महिला को अगर किसी जानवर से संबोधित किया जाता है तो वो गाली नहीं हुआ? तो नहीं देखा पत्रकार महोदय क्या? वीडियो तो इतना वायरल हो रहा है कि जब बिहार बंद हुआ था तो महिलाएं एक दुकान में घुस गईं, पूरी दुकान लूट ली और लूटने के इतनी सारी बड़ी तादाद में महिलाएं थी और लूटने के बाद में बंटवारा भी हो रहा था, टूट पड़े एक दूसरे के ऊपर बंटवारे के लिए। तो ये वीडियो चाहे ये वोट कटवा के करें, चाहे ये आयोग से मिलकर करें, लेकिन ये वोट की चोरी करते हैं बिल्कुल। और रही बात चोर कहने की, तो चोर हैं तो चोर भाई कहा जाएगा इनको। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है बिल्कुल बिहार बिल्कुल, वोट चोर गद्दी छोड़। ये बिहार में नहीं चल रहा, ये तो यूपी में भी चल रहा है, ये हर जगह चल रहा है। देश के किसी भी प्रदेश में जब चुनाव आता है, चुनाव मुद्दे को लेकर के कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी महिलाओं के नाम पे, तमाम तरह के मुद्दे उठा करके राजनीतिक पार्टियां अपना न अपना रोटियां सेकती हैं। इस समय बिहार का मामला इतना गरमाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार प्रदेश में आगामी नवंबर महीने में चुनाव होने हैं और वहाँ पे तमाम अनेक पार्टियां अपनी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया कर रही हैं और उस पर आम जनमानस में, आम जो जनता की बात है, जो तमाम चीज़ें वैसी हैं, आज सब व्यक्ति सोचने को मजबूर है। ऐसी राजनीतिक चीज़ों में व्यक्ति घिर चुका है। तमाम बातों पे बात करने के लिए, मुद्दों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। आज मैं चूँकि लखनऊ में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं संध्या यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव है महिला प्रकोष्ठ की। बहुत बहुत स्वागत है मेहमान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा महोदय जी। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देख रही हैं कि नहीं, तमाम तरह से जो बिहार में चुनाव जागरूक यात्रा जो चली, मतदाता जागरूक यात्रा इंडिया गठबंधन की तरफ, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी वहाँ पे गए हुए थे। तो भाजपा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं, इंडिया गठबंधन के मंच से, यानी कांग्रेस के मंच से, चाहे वहाँ की जो पार्टी है आरजेडी, उसके मंच से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया गया है। देखिए, एक बात मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि प्रधानमंत्री जो है ना, हमारे पूरे राज्य के, पूरे भारत के मुखिया हैं वो। तो अगर मुखिया कुछ भी कहता है तो वो ठीक है, अगर कोई जनता कुछ कहती है या कोई और कुछ कहता है तो वो गलत है। तो मुझे मेरे हिसाब से तो किसी ने कोई गलत नहीं बोला है। अगर बोला है तो मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी तो कितने बार महिलाओं के लिए गलत बोल चुके हैं। तो गलत अगर बोला है, ऐसा तो नहीं है कि किसी की माँ को गाली ऐसी लगी है। अगर कोई बात बोली है तो उसमें इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। मुद्दा बनाना है तो प्रधानमंत्री जी की बात का भी मुद्दा बनाना चाहिए ना। ये कुछ नहीं है, ये इनका एक प्रोपोगंडा है। प्रधानमंत्री जी क्या बात थी, क्या उन्होंने कह दिया था कि उनके बात की मुद्दा की बात कर आपको रही हैं? पत्रकार महोदय जी, आपको पता होगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने, मैंने उनके कई भाषण सुने हैं, जो कि वो कांग्रेस की रही हैं, उनकी राहुल जी की मदर भी प्रधानमंत्री रही हैं। सोनिया जी के लिए उन्होंने बहुत गलत बोला है। मतलब वो एक महिला को जर्सी गाय बोल सकते हैं। जर्सी गाय का मतलब वो बताएंगे, अगर वो मिल जाए कहीं तो मैं उन बिहार की महिलाएं तो कह रही, वीडियो वायरल कर रही कि जर्सी गाय गाली नहीं होता है। क्यों गाली नहीं होता है? एक महिला को अगर किसी जानवर से संबोधित किया जाता है तो वो गाली नहीं हुआ, और उनकी माँ के लिए अगर कुछ बोल दिया गया तो वो गाली है। और कितनी बार मतलब बहुत गंदे गंदे वर्ड बोले जाते हैं महिलाओं के लिए। और चलिए मैं कहती हूँ कि वो प्रधानमंत्री है, हम देखते हैं कि आए दिन कोई उनका भाजपा का नेता, कोई भी भाजपा का मंत्री, कोई भी भाजपा का विधायक हर किसी महिला को गाली देता है। आप देखिए कि मैंने कई बार एक डिबेट में भी देखा है कि आदमी इतने गंदे वर्ड पे उतर आता कि वो चीज़ मैं नहीं बता पाऊंगी सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं अगर आपके चैनल पे बैठी हूँ तो मैं नहीं बता पाऊंगी। ऐसे ऐसी चीज़ होती, उस पर क्यों नहीं वो संज्ञान में लेते हैं, उस पर क्यों नहीं कोई एक्शन होता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ी बात हो गई कि पूरा बंद हो गया बिहार, मतलब लोगों को प्रॉब्लम्स हो गई वहाँ। तो ये
तो मुझे समझ में नहीं आया। माँ तो माँ वहाँ होती बिहार है। में ये बात उठी कि नहीं तो बिहार में बंद भी रहा, वो बिहार बंद रहा कल 7 से 12 बजे तक बिहार बंद रहा। जी। तो आखिर जब प्रधानमंत्री की माँ के ऊपर टिप्पणी किया गया है, तो क्या प्रधानमंत्री केवल बिहार के ही हैं कि पूरे प्रदेश के हैं, पूरे देश के हैं? जब पूरे देश के हैं तो पूरा देश बंद होना चाहिए, लेकिन बिहार बंद था, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताऊँ ना कि ये मैंने बताया ना कि ये उनका प्रोपेगेंडा है। भाजपा वालों का इतना बड़ा प्रोपेगेंडा होता है, जब चुनाव आने वाला होता है तो कोई ना कोई उनके पास मुद्दा होता है। तो अभी उनको यही नहीं समझ में आता है कि जब चुनाव आया तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं हो, तो उन्होंने अपनी माँ को आगे कर दिया कि ये माँ की गाली दी है और इसी पे बिहार बंद किया। अरे उनको बंद करना था तो पूरा देश क्यों नहीं बंद किया? पूरे देश को बंद क्यों नहीं किया है? और उस बिहार को ही क्यों बंद किया है? ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो जब वो कुछ नहीं है उनको, खाली उनको ये जो चुनाव है ना, चुनाव देखिए वो हर काम करेंगे, वो साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है और वो ये चाहेंगे कि किसी तरह से वोट ना पड़ पाए, किसी तरह से उनकी सरकार दोबारा आए। तो उनकी भूल है। मैं बता देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी की भूल है कि अब वो बिहार में दोबारा से भाजपा की सरकार आएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार में जो मतदाता जागरूक रैली चल रही थी, उस पे आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं, जो रैली की जा रही थी तो उसमें वोट चोरी की बात दिखाया जा रहा है, अधिकार यात्रा में। कल के दिन इंडिया गठबंधन वाले लोग कहे कि नहीं, ईवीएम भी चोरी हो, ईवीएम भी हैक किया गया। बिल्कुल सही कहा है आपने। बिल्कुल आपका सवाल सही है, उसका जवाब भी मैं दूंगी कि मुझे लगता है कि उनका तो काम ही है ये वोट चोरी करना। ये तो पूरा आपने अभी देखा होगा कि जिस तरह से सदन में भी आवाज़ उठाई गई, वोट चोर गद्दी छोड़। तो वोट चोर हैं ये लोग। अब ये वोट चोरी करते कैसे हैं, यही चीज़ों का हम लोगों को पता लगाना है कि ये वोट चोरी कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए, मैं बताऊं आपको, बात हुई ईवीएम की, तो ईवीएम के बारे में भी बताना चाहूँगी कि जब ईवीएम में आप 1 लाख के ऊपर वोट होते हैं तो ये कभी भी ईवीएम को हैक नहीं कर पाते। अगर आपके वोट हैं 1000, 10,000, 20,000, तो हज़ारों के लेवल में जब भी वोट होते हैं तादाद में, तब ये चोरी कर लेते हैं। तो ये सही कहा है बिल्कुल कि ये आज ये वोट की चोरी करते हैं, चाहे वो ईवीएम के माध्यम से करें, चाहे ये वोट कटवा के करें, चाहे ये आयोग से मिलकर करें, लेकिन ये वोट की चोरी करते हैं बिल्कुल। और रही बात चोर कहने की, तो चोर हैं तो चोर भाई कहा जाएगा इनको। जी। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है बिल्कुल बिहार बिल्कुल, में। वोट चोर गद्दी छोड़। ये बिहार में नहीं चल रहा, ये तो यूपी में भी चल रहा है, ये हर जगह चलेगा। आने वाला चुनाव जो हमारा होगा उसमें भी यही चलेगा, क्योंकि इन्होंने वोट की चोरी की है और वो साबित हो रहा है, और आने वाले टाइम में साबित हो जाएगा कि इन्होंने चोरी किया है। अभी उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, ये जो वीबीपी के ऊपर जो कमेंट कर दे कि नहीं इसके लोग गुंडे हैं, तो उस पे उनके आवास पर तोड़फोड़ किया गया है। फिर पुलिस पर दंडित की गई उन लोगों को। फिर वो जाकर के हॉस्पिटल मुख्यमंत्री जी मिलते हैं। देखिए, पता है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि जो एबीपी वाले थे उन्होंने छोड़ कैसे दिया उनको राजभर जी को, जो मंत्री बने बैठे हुए हैं। वो भाजपा के मंत्री हैं और वो भाजपा के क्या भाई है, उनके बारे में क्या कहूँ, उनके बारे में तो कुछ मैं कहूँ ना तो वही बिन पैंदी के लोटे हैं वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको तो एबीपी वालों को मार देना चाहिए था। एबीपी वाले भी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर, भारतीय जनता पार्टी को तो मंत्री हैं भाई। एक बात समझिए आप कि जो उनको वो चोर बोलते हैं, उन्होंने चोर बोला, उन्होंने जाके उनके घर पे धरना दिया या तोड़ फोड़ की, जो भी किया। तो मैं कहती घर क्यों तोड़ा, उनको ही तोड़ना चाहिए था ना। मंत्री जी को, बिल्कुल मंत्री जी को तोड़ना चाहिए था। क्योंकि मंत्री जी को इसलिए तोड़ना चाहिए था, मंत्री जी आए दिन कभी ना कभी किसी महिला पर, किसी व्यक्ति पर, किसी विशेष पर बात करते रहते हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। इवन मैंने उनका देखा एक बयान कि जो इतने महान संत प्रेमानंद जी हैं, उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। तो वो किसी को जब छोड़े तो कोई उनको नहीं छोड़ेगा भाई। ज़्यादा होगा तो रेल दिए जाएंगे कहा जाता ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ, तो एक और वायरल हुआ था अखिलेश यादव जी की भी जो चल रही थी, बिल्कुल। वहाँ पे उनकी अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने गैर होता हुआ बताया कि नहीं मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। क्योंकि मैंने गाना लगा दिया था जो अखिलेश यादव जी से भिड़ेगा उसको रेल दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि उनसे बता दो मंत्री जी से कि लोगों से ज़्यादा पंगा ना लें, नहीं तो रेल दिए जाएंगे मंत्री जी, और बिना मतलब में हो जाएगी उनकी। तो उनका जो लोटा है ना, वो एकदम ठीक सही जगह ठिकाने पे बैठ जाएगा। और बाकी पूछिए वो वाली पिछले दिनों जो
वो हुआ था, अभी बिहार बंद हुआ था जी, जी, महिलाओं जी, का, जी, जी। तो उसमें तो मंत्री जी ने कुछ वैसा नहीं बयान दिया था, महिलाओं ने पूरा बिहार बंद करके नहीं, मैं भी एक माँ हूँ, डट के सामना किया था बिहार की सड़कों पे उतर करके मोदी जी के समर्थन में। बिल्कुल, मैंने देखा है कि बिहार बंद किया। हुँ, तो जब बोला गया है तो मुझे लगता है कि बिहार क्यों बंद किया? हुँ, पूरे प्रदेश को बंद कर देना चाहिए था मोदी जी को। हुँ, और पूरे प्रदेश को बंद नहीं किया, बिहार ही बंद कर दिया, क्योंकि ये उनका प्रोपेगेंडा है। हुँ, वोट हुँ, कैसे वोट बैंक कैसे बढ़ाएँगे? तो उनका वोट बढ़ाने का ये एक प्रोपेगेंडा है कि अपनी माँ को आगे लेके आए कि मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ के बारे में ये बोला, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, हुँ, तो इसलिए वो बिहार बंद हो गया। बिहार बंद क्यों हुआ? पूरा प्रदेश बंद करा देते हो। हुँ, तो उनका ये मोदी जी का प्रोपेगेंडा है, वोट के लिए है। दूसरी चीज़, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, आई थिंक आपने भी देखा होगा हुँ, कि जो रैली हो रही थी, हुँ, जो भारत वो बंद हुआ था बिहार, हुँ, तो उसमें मैंने देखा है कि भारत बंद का मतलब क्या है, बिहार बंद का मतलब क्या है हुँ, कि आप किसी के घर में चोरी करेंगे। आप वहाँ वहाँ मैंने देखा महिलाएँ दुकान लूट रही हैं। लूट के पूरा एकदम हड़कंप मच गया, बाटा-बाटी हो रही थी कि तू ले ले, मैं ले लूँ, इस तरह कैसी का। दुकान लूट लेती महिलाएँ? क्या ऐसी लूट की तो बात नहीं, बिहार बंद की बात हम कर रहे हैं। आपने वीडियो नहीं देखा पत्रकार महोदय क्या? वीडियो तो इतना वायरल हो रहा है कि जब बिहार बंद हुआ था तो महिलाएं एक दुकान में घुस गईं, पूरी दुकान लूट ली, और लूटने अच्छा, के इतनी सारी बड़ी तादाद में महिलाएं थी, और लूटने के बाद में बंटवारा भी हो रहा था, टूट पड़े एक दूसरे के ऊपर बंटवारे के लिए। अच्छा, तो ये भी वीडियो वायरल। तो बंद होने का मतलब ये क्या होता है कि किसी को आप लूट लेंगे? इसका मतलब मुझे लगता है कि अगर कहीं बिहार बंद नहीं होता, दुकानें बंद नहीं होती, तो मुझे ऐसे लगता कि ये तो लूट-पाट ही, ये लूटना ही था, ये बिहार बंद नहीं था, हुँ, ये बिहार लूट था। जो हो रहा था मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बिहार लूट थी। और मैंने एक चीज़ देखी उसमें, जैसे उन्होंने दुकान लूटा, कुछ मैं देख रही थी, एक महिला थी वो प्रशासन की गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। हुँ, तो ये कौन-सा भाई, ये तो समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह का भारत बंद था। किसी टीचर को नहीं जाने दे रहे हैं, किसी डॉक्टर को नहीं जाने दे रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं जाने दे रहे। तो ये बिहार बंद होने का तो मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आया। तो इस पे भी तो मोदी जी कुछ एक्शन लें कि हमारे आदेश पे बिहार बंद हुआ है, तो ये सब चोरी और ये सब करने का कौन-सा तरीका है? अभी जो बिहार सभा का चुनाव होने 2025 में, फिर 26 में यहाँ पे पंचायत चुनाव होने, फिर 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आखिर बिहार की राजनीति रहेगी, यहाँ की उत्तर इस पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमारा अलायंस जो है ना, डटकर सामना करेगा और बिहार में भी सरकार बनाएँगे, और उससे हम लोग यूपी में भी अपनी सरकार बनाएँगे। यूपी में हमारा जो चुनाव आने वाले हैं, आई थिंक प्रधानी के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, हम लोग सब डटकर सामना करेंगे और अगर बिहार में भाजपा की सरकार बनी तो? बनेगी नहीं। ऐसे कैसे गठबंधन के साथ आप करेंगे? देखिए, ऐसे आपने भी देखा, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सरकार बनेगी? ऐसे ही हम कह हम सकते हैं दोनों कि पक्ष आपके सामने रख रहे हैं कि अगर आपकी बनी तो, अगर भाजपा की बनी तो? सरकार हमारी बनेगी। वोट चोर, गद्दी छोड़। अच्छा। हाँ, तो चोरी करने पाएँगे नहीं, जब चोरी करने नहीं पाएँगे तो सरकार हमारी बनेगी। जो सच्चाई होगी, सच्चाई तो सामने सबके आएगी, और हम लोग जनता के उससे जीत के आएँगे, चोरी से नहीं जीतेंगे। वो लोग चोरी से करते, तो चोरी आदमी एक बार करता है, बार-बार नहीं करता है। जनता जागरूक हो गई है, समझदार हो गई है, तो उसको पता है कि उनको निर्णय क्या लेना है। और जहाँ तक मैंने देखा है, अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए थे, और माननीय राहुल गांधी जी भी गए थे, हुँ, तो उनका, और वो लोग जाते हैं उनकी भीड़ में और नारे लगाते हैं समाजवादी के, तो वो तो दिखाई दे जाता है कि कौन पैसे से बुलाता है और कहाँ से कौन भीड़ बुलाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तेजस्वी जी का और लालू जी का स्नेह है जो बिहार की जनता के प्रति, और वो खुद बोलते हैं, मैंने खुद उनके कई लोगों को देखा, कई जनता की मैंने आवाज़ सुनी है कि हमने गलती कर दी थी एक बार भाजपा को वोट देके, अब वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम तेजस्वी जी को देखना चाहते हैं बिहार में, तो आई थिंक तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री होंगे। आज 5 सितंबर है, चूँकि हम लखनऊ में हैं और आपसे बाइट ले रहे हैं। आज मैम शिक्षक दिवस है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है आज, जो देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और आज ही के दिन मोहम्मद साहब का भी जन्मदिन है, और बिहार लेनिन कहा जाता है जगदेव बाबू जी को, उनका आज शहादत दिवस है। और शिक्षक दिवस में एक तरफ आता है नारी को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को जागरूक करने के लिए नाम आता है सावित्रीबाई फुले का, ज्योतिराव फुले का। तो आज शिक्षक दिवस के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आज शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को मैं बधाई देना चाहूँगी, और बाबूजी को मैं सत्संग नमन करती हूँ। और मेरा मानना जहाँ तक का है
कि रही बात शिक्षा के क्षेत्र की, तो आज शिक्षा दिवस है और मुझे लगता है कि महिलाएं हों पुरुष हों बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा लेते हैं। और महिलाओं का भी जो अधिकार जो पहले नहीं था पढ़ाई का या बाहर निकलने का, तो अब पता बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनके लिए, जो उनकी आत्मा के लिए मैं नमन करती हूँ कि आज उन्होंने जो हम लोगों को एक अधिकार दिया है कि घर से बाहर नहीं महिलाएं निकलती थी। आज अच्छा लगता है कि कितनी तादाद में महिलाएं होती हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी फोर्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो पुलिस के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, हर महिलाएं बाहर निकलती हैं, अच्छा लगता है। तो यही है कि महिलाओं को जो अधिकार मिला है वो अधिकार वो अपने शिद्दत से निर्वाह करें उसका, बस यही मैं कहना चाहूँगी। मोहम्मद साहब के ऊपर नहीं कुछ कही, आपको भी डर है कि आगे नहीं हिंदू होने के चलते मुझे भी टिप्पणी होने लगी, मुझे भी? नहीं, मैं कोई जातिवादी नहीं हूँ। मैं तो देखिए वैसे भी तो मैं यादव हूँ, तो मुझे तो वैसे मेरे माननीय नेताजी को मौलाना कहा जाता था, तो हम तो उसी में आते, और ऐसा नहीं है। मैं मौलाना अपने मोहम्मद साहब जी को, उनका आज जो जन्म दिवस है उनको मैं सत्य नमन करती हूँ और उनको बधाई देना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, हम समाजवादी हैं, हम सब समाज की राजनीति करते हैं, सभी समाज को लेकर चलते हैं, सभी समाज के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, सहयोग करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीति नहीं करते हैं। और ये आपका कहना सही है कि हाँ, मुझे मोहम्मद साहब जी के लिए बोलना भूल गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए, वो मुस्लिम हैं तो उनके लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। बहुत 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 धन्यवाद। सहयोगी साथी सज्जन मिश्रा के साथ मैं सुभाष, मेरा भारत 24/7।